हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइट। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक है सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907, जो कि आप मेरे स्लाइड्स में देख सकते हैं। हम इस वीडियो को स्लाइड्स के थ्रू ही पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी होगा आप सभी के लिए समझने में भी। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि रेफरेंस के लिए आपको बाद में काम आ जाए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस वीडियो में सूरत सेशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे बात करते हैं सूरत सेशन हुआ कब था। 1907 में, ऑल्सो नोन एज सूरत स्प्लिट। अब कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि सूरत स्प्लिट, और कहीं कहीं आप देखिएगा सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दे आर वन एंड सेम। और एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि मैंने स्लाइड्स में डाला है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आप सबको पता है कि दैट सूरत है कहाँ पे। तो सूरत इज इन गुजरात। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू ऑल नो दैट वेयर सूरत इज़। फिर भी हम यहाँ पे स्लाइड्स में डाल दिए हैं कि सूरत इज इन गुजरात। अब यहाँ पे हुआ क्या था, INC स्प्लिटेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। अब यहाँ पे देखिए, अगर हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको रेफरेंस से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बैकग्राउंड क्या था, और कुछ उससे रिलेटेड चीज़ पहले आप पढ़िए, उसके बाद यू शुड जंप इनटू दिस टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात किया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वर स्प्लिटेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, थोड़ा सा हम ब्रीफ में जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या, ताकि हमको ये टॉपिक समझने में बहुत इजी हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश्ड इन 28 दिसंबर 1885। दिसंबर 28 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे आप देखिए, फाउंडर वाज A.O. ह्यूम, हु वाज अ ब्रिटिशर। अब यहाँ पे देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके फाउंडर कोई ब्रिटिशर हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वाई अ ब्रिटिशर हैज़ फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला है कि इट वाज फॉर्म्ड टू सर्व द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर। मतलब जब पहले पहले ये बना था तो इट वाज जस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स। अब बोलिए कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था पहले पहले। अब फ़ायदा कैसे होगा, तो इंडिया, यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक वर्ड जुड़ा हुआ है इंडियन, और इंडियन से इंडियंस का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी मास मूवमेंट होता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो इसके थ्रू, किसके थ्रू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ओनली सर्विंग द कंट्री एंड ओनली सर्विंग द इंडियंस। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आप लिखा हुआ है स्लाइड्स पे, आप पढ़ सकते हैं कि दैट पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे मैं एक पूरा वीडियो लाऊंगा, लेकिन बस ये ब्रीफ के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। और एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही, कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो उस समय गवर्नर कौन था। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि क्या था, सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो टॉपिक को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, एज यूजुअल वी हैव टू लर्न द बैकग्राउंड। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हुआ था 1905 में। अब इससे रिलेटेड मैं सारे एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और 18 के और 20 के उस पर व्यू अभी आ चुके हैं। तो उसमें आई होप कि आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था ना कि पार्टीशन हो गया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बनारस सेशन हुआ था 1905 में, और कैलकाटा सेशन हुआ था 1906 में। अब देखिए, बनारस सेशन में फर्स्ट टाइम स्वराज का बात किया गया था। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। एंड कैलकाटा सेशन में अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी देयर वाज ए डिस्कशन ओवर द वर्ड स्वराज, लाइक कि दे इंडियन वांटेड स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। दे डू नॉट ट्रस्ट द ब्रिटिशर्स, दे डू नॉट वांट द गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिशर्स, दे वांट देयर ओन गवर्नमेंट। तो उस चीज़ पे बात चल रहा था। ठीक है, अब स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ वो ट्रिगर किया था
क्या, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था कि वी आर शिफ्टिंग टू आवर स्वदेशी गुड्स, जो कि स्वदेशी मूवमेंट पे भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो वहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। और इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म का भावना बढ़ा इंडियंस में, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो उसमें एक और क्या हुआ था कि एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे उनमें भेदभाव बहुत बढ़ गया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल डिस्कस व्हाट हैज़ हैपेंड इन द सेशन, मतलब सेशन में आखिर हुआ क्या क्या था। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि जो सूरत में जो सेशन हेल्ड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सूरत में होने ही वाला नहीं था। इट वॉज टू बी हेल्ड इन नागपुर, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, वो मीटिंग वेन्यू को नागपुर से बदल के सूरत कर दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नागपुर से सूरत क्यों कर दिया गया, मतलब नागपुर में होने वाला था तो नागपुर में क्यों नहीं कराया गया सूरत सेशन, ठीक है। तो ये सेशन जो था नागपुर में क्यों नहीं कराया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चेंज किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने नागपुर में जो होने वाला था उसको चेंज करके सूरत कर दिया। अब जो सूरत में जो सेशन हुआ उसके चेयरमैन थे मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ से हुआ कि मॉडरेट्स जो थे वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि रास बिहारी घोष को नहीं बल्कि लाला लाजपत राय या तो बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे ये लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो सपोर्ट करते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मॉडरेट्स की जीत हुई और रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि तिलक वॉज नॉट इवन गिवन परमिशन टू स्पीक, मतलब बाल गंगाधर तिलक को उस सेशन में बोलने तक का इजाज़त नहीं दिया गया। इस बात से एक्सट्रीमिस्ट बहुत ट्रिगर्ड हो गए और फाइनली क्या हुआ, बहुत मतलब वायलेंस टाइप हो गया, अंडा फेंका गया मतलब सेशन के दौरान एक दूसरे पे, और चप्पल फेंका गया, ऐसा भी कुछ हुआ, वायलेंट हो गया था वो पूरा सेशन। और फाइनली क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिटेड, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गया इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत टाइम से, जब से स्टार्ट हुआ है ये वीडियो, उसमें देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिटेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो आखिर है क्या मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मॉडरेट्स 1885 टू 1905, दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में, और तब से लेकर 1905 तक इट वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स, मतलब मॉडरेट्स का ही बोलबाला रहता था। जितने भी लीडर्स थे सिर्फ मॉडरेट्स थे, जितने भी मतलब मॉडरेट्स आइडिया जो सपोर्ट करते थे उनसे डोमिनेटेड था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कौन कौन से आइडियाज़ सपोर्ट करते थे मॉडरेट्स, तो वहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। दे बिलीव इन पीसफुल सेटलमेंट, पीसफुल सेटलमेंट चाहते थे, एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द रूल्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स, मतलब कि अगर ब्रिटिशर्स कोई गलत रूल बना रहे हैं तो दे वांटेड कि ब्रिटिशर्स उनकी बात सुने पीसफुली, एंड ये चाहते थे कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके मतलब बदलाव लाया जाए। दे पुट देयर डिमांड थ्रू पेटिशन, प्रेयर्स, मीटिंग्स एट्सेट्रा। अब ये अपना डिमांड रखते कैसे थे, पेटिशन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा और मीटिंग, मतलब लोगों के साथ मिलके अपना डिमांड रखते थे। दे वर रिलक्टेंट ऑन द डिमांड ऑफ स्वराज। अब देखिए, जो मेन मुद्दा था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में मतलब ये लोग क्या हुआ, स्प्लिट कर गए, तो मेन रीज़न यही था कि स्वराज का डिमांड कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन मॉडरेट्स क्या थे, वो चाहते थे कि नहीं, वी आर सपोर्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ साथ हमको बदलाव चाहिए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि नहीं, वी वांट कंप्लीट स्वराज। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, दे वर रिलक्टेंट ऑन द डिमांड ऑफ स्वराज, मतलब इनको चाहिए लेकिन चेंजेस चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ रह के चेंजेस करना चाहते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे वांटेड देयर ओन गवर्नमेंट, दैट इज स्वराज। एंड मॉडरेट्स इतना मतलब क्या बोले उनको, मतलब इतना ग्रेजुअल चेंजेस चाहते थे, इतना पीसफुली मतलब सेटलमेंट करते थे कि उनका बस एक ही अचीवमेंट था कि ओनली अचीवमेंट वाज एक्सपेंशन इन द
लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को ऐड कर दिया जाता था और यही होता था। बाकी कुछ उतना बड़ा अचीवमेंट था नहीं मॉडरेट्स का, बस इतना ही होता था, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उनका पीरियड था लाइक अगर नेशनल मूवमेंट अगर देखेंगे तो 1906 से 1919 तक इट वाज द ईरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। अब इनका क्या था, दे बिलीव इन एजिटेशन, स्ट्राइक एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बॉयकॉट करते थे। दे डिमांड स्वराज, उनको स्वराज चाहिए था। दे डू नॉट हैव फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। दे डू नॉट वांट टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एट एनी मीन्स एंड दे वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय एनी मीन्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस था और यही वजह था कि स्प्लिट कर गए थे। अगर आज की जनरेशन की बात करें तो देखिएगा आप भी कि वी विल सपोर्ट द आइडियाज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि अगर हमें भी अगर आज़ादी चाहिए तो फिर हम लोग हाथ जोड़ के आज़ादी क्यों मांगेंगे, मतलब फ्रीडम हमको चाहिए तो भीख में थोड़ी ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इसी वजह से हम लोग आप देख सकते हैं कि दैट हाउ मच वी एडमायर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिकॉज दे वर having the extremist ideas. They want the freedom, they want British government to be overthrown by any means. So इसीलिए यहाँ पे the extremist और जो moderates थे उनमें क्लैश हुआ आइडियाज़ में और दे स्प्लिटेड। अब बात करते हैं कि जो सूरत स्प्लिट हुआ मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, तो क्या किसी को फ़ायदा हुआ, क्या इंडियंस को फ़ायदा हुआ और क्या मॉडरेट्स को फ़ायदा हुआ या एक्सट्रीमिस्ट को कुछ फ़ायदा हुआ? तो देखिए, नीदर द मॉडरेट्स नॉर द एक्सट्रीमिस्ट वर बेनिफिटेड विथ दिस, मतलब कि ना मॉडरेट्स को बेनिफिट हुआ और ना ही एक्सट्रीमिस्ट को फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि दोनों को फ़ायदा कैसे नहीं हुआ। तो देखिए 1907 में से पहले सब लोग साथ थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स का बात ब्रिटिशर्स बस इस वजह से सुनता था क्योंकि दे हैव एक्सट्रीमिस्ट विद देम, और अगर बात नहीं सुनेंगे तो मे बी ब्रिटिशर्स वर अफ्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट कि कुछ करेंगे। एंड ऑल्सो जो एक्सट्रीमिस्ट को जो पॉलिटिकल लिबर्टी मिला हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडरेट्स। तो यहाँ पे आई थिंक कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आर द कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों बिखर गए, बट गए, तो इससे सिर्फ क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ। एंड विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो कि 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसमें भी आप देखे थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और सेम यहाँ पे भी हुआ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वही क्या हो गया, स्प्लिट कर गया। अब उसके बाद एक और चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे देखने वाली बात है, हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं कि स्प्लिट हुआ सूरत, मतलब सूरत स्प्लिट, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिटेड। लेकिन बात यह है कि एक्सट्रीमिस्ट का कोई ग्रुप ही नहीं था, उनका बस आइडियाज़ डिफरेंट था मॉडरेट से। अब जब आइडियाज़ डिफरेंट था, बस कोई ग्रुप था नहीं, तो जब ये बट गए, जब ये स्प्लिट कर गए, तो इसका फ़ायदा कौन उठाया, ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया। और फिर क्या हुआ, उसके इफेक्ट में तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, मतलब बाल गंगाधर तिलक वाज सेंट टू जेल फॉर 6 ईयर, और लाला लाजपत राय वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम गुजरात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरत में जो स्प्लिट हुआ उससे सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा हुआ था। और एक और चीज़ मैंने ऐड किया है कि यहाँ लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट, उसमें 1916 में हुआ था। उसमें फिर से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ रीयूनाइट हुए थे। तो इस वीडियो में इतना ही है, और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सूरत स्प्लिट से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जितने भी आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए वहाँ पे हमेशा हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ like it, share it, and please subscribe to my channel if you are new to this channel. Thank you.